Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, class 4. Hopefully, you are doing good. Welcome you all in your online maths class. In today's class, we'll start the next unit of our final term syllabus. So, open book page number 87. यूनिट नंबर 7 इज़ अबाउट टाइम। इस यूनिट में आपने सीखना है कि टाइम को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, यानी क्लॉक को हम कैसे रीड करते हैं। इसके बाद टाइम की डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी सेकंड, मिनट्स और डे, वीक एट्सेट्रा, ठीक है। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स as well as recalling previously learned lessons related to the topic। यानी टाइम के क्वेश्चंस को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो आप इस यूनिट में सीखेंगे। टाइम, रिमेंबरिंग हाउ टू रीड अ क्लॉक, यानी एक क्लॉक को हम कैसे पढ़ते हैं वो आपने सीखना है। लुक एट द क्लॉक एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। विच इज़ द आवर हैंड, which is the minute hand and which hand represent the seconds। यानी एक क्लॉक में के 3 हैंड्स होते हैं, तो अब एक जो है वो आवर हैंड कहलाता है जो कि स्मॉल रेड हैंड होता है, ठीक है, वो आवर हैंड कहलाता है। इसके बाद मिनट हैंड जो लॉन्ग रेड हैंड है उसको मिनट हैंड कहते हैं एंड द थर्ड वन इज सेकेंड हैंड। How long does the hour hand take to go from one number to another? एक क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो आवर हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना टाइम लेता है ये आपने मुझे इसका आंसर बताना है। एंड देन हाउ लॉन्ग डज द मिनट हैंड टेक टू गो फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। अब मिनट हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना टाइम लेता है। देन व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, इस वॉच में, इस क्लॉक में क्या टाइम है। एंड शो अ 5:15 ऑन द ब्लैंक क्लॉक, इस ब्लैंक में आपने 5:15 टाइम शो करना है, यानी इस टाइम के बाद जब 5:15 टाइम होगा तो वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है अपनी बुक पे। द नेक्स्ट इज रिमेंबरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। इसको हमने अपनी नोटबुक में लिखना है, बट बिफोर राइटिंग वी हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 1 इन बुक। सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। डिफरेंट क्लॉक्स हैं और उसमें टाइम जो है वो डिफरेंट है, तो आपने सेम इसी तरह जिस तरह नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है इन सब का टाइम यहाँ पे आपने लिखना है। सो फर्स्ट क्लॉक में क्या टाइम हुआ है, 10 और 11 होने में जस्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग है, सो हम लिखेंगे 10:55, ठीक है। इसके बाद बाकी का यानी सेकेंड वन का क्या टाइम है, 4 और ये दूसरी मिनट हैंड जो है वो 5 पर है, सो 5 5 ज़ा 25, 4:25 है। बच्चों आपने ये याद रखना है कि जब भी हम टाइम को रीड करते हैं तो पहले हम आवर हैंड को देखते हैं कि वो किस नंबर पर है, उसके बाद हम मिनट हैंड को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने अपनी बुक पे राइट करके मुझे नेक्स्ट डे चेक करवाना है। नाउ ओपन योर नोटबुक। As we starting the new unit, so we have to write unit number 7 and that is about time. Okay, first of all you have to write units of time। टाइम को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं उनको आपने राइट करना है, यानी जिस तरह लेंथ और फासले को मेजर करने के लिए मीटर और सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, वेट को नापने के लिए ग्राम और किलोग्राम होता है, सेम इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स यूज़ होते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है फर्स्ट वन सेकेंड, उसके बाद मिनट और डे, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। ईयर से फिर बड़े यूनिट्स भी हैं, बट हमने इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में ईयर तक के यूनिट्स को डिस्कस करना है। उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा के कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी अगर टाइम के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए,
ठीक है। सो आपने पेज के टॉप पे डेट लिखनी है 17/12/2020, यूनिट्स ऑफ टाइम। उसके बाद द नेक्स्ट हेडिंग विल बी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, 1 minute is equal to 60 seconds, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 day is equal to 24 hours। ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे यूनिट्स राइट किए हैं तो आपने छोटे से बड़े की तरफ जाके ये सारा टेबल राइट करना है। यानी फर्स्ट सेकंड्स हैं, सेकंड्स जब 60 हो जाते हैं तो मिनट 1 मिनट बन जाता है। फिर मिनट्स जब 60 हो जाए तो फिर वो 1 आवर कंसिडर होता है, और 24 आवर्स जो है वो जब गुजर जाए तो 1 डे काउंट होता है। इसी तरह 7 डेज 1 वीक होता है। देन 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ एंड 12 मंथ इज अ ईयर। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको अपनी कॉपियों में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नोट, जब कन्वर्ट करने में जब आपने कोई क्वेश्चन एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो उसका आपका फॉर्मूला और रूल क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो बिग यूनिट है और आपको स्मॉल यूनिट चाहिए तो क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वो स्मॉल यूनिट है और आपने बिग यूनिट मालूम करना है तो फिर आपने क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। Now we'll start exercise number 2. Okay, first of all, the date of today 17/12/2020. The topic is time and focus is exercise number 2. Reference book page number 89. Exercise 1 is done on book. ये आपने book पे करना है। Then the first question of exercise number 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकेंड्स। यानी जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मिनट्स। अब आपने ये पहले मालूम करना है कि मेरे पास जो यूनिट गिवन है वो कौन सा है, वो छोटा है या वो बड़ा है। सो इट्स 3 मिनट्स। 3 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, यानी मैंने बिग से स्मॉल यूनिट की तरफ जाना है। सो द क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 3 मिनट्स कितना होगा? 3 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 360 ज़ा 180 सेकेंड। रफ वर्क में आप 60 को मल्टीप्लाई करें 3 से, यानी 3 टाइम्स 60 होगा तो कितने मिनट सेकेंड्स बनते हैं? 3 0 ज़ा 0 एंड 3 6 ज़ा 18। इसी तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स, यानी 4 मिनट्स और उसके बाद 25 सेकेंड्स मोर, यानी हम पहले 4 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे और उसमें जो आंसर आएगा उसमें 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सेकेंड्स आ जाएंगे। सो राइट सोल्यूशन एंड डबल अंडरलाइन इट। देन 4 मिनट्स 25 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी बिग से स्मॉल है तो मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 25 सेकेंड्स। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 240। 240 प्लस 25 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 265 सेकेंड्स। इसी तरह इसको रफ वर्क में भी देखें। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 60 जब 4 टाइम्स रिपीट होगा तो टोटल कितने सेकंड्स आते हैं? 240 सेकंड। 240 सेकंड्स में अब हमने 25 मजीद सेकंड्स को प्लस करना है तो आंसर आता है 265। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। फर्स्ट वन इज 300 सेकंड्स। अब बी अटेंटिव स्टूडेंट्स, हमने सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड। ठीक है, सॉल्यूशन राइट करें। 300 सेकंड्स हैं और हमने मिनट्स मालूम करने हैं। सो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो अब
300 सेकेंड से कितने मिनट बनते हैं, यानी 300 में कितनी दफ़ा 60 60 60 सेट बन सकते हैं। ठीक है, सो डिवाइड करने से पहले आप लास्ट वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ रह गया 30। 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का टेबल 5 तक पढ़े तो आता है 30। तो 6 5 ज़ा 30, आंसर इज़ 5 मिनट। सेम इसी तरह रफ वर्क में भी देखें कि 60 का टेबल जब 5 तक पढ़ा जाए तो 300 बनता है। तो आंसर हमारा आ गया 5 मिनट्स, यानी 300 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मिनट्स। नाउ मूव टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन, पार्ट बी, 4 आवर्स। 4 आवर्स है और हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, यानी बिग टू स्मॉल। सो द क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 240 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो 4 टाइम 60 60 60 कितना बनेगा, सो वो 240 मिनट्स बनता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह आपने इसको भी करना है। 3 आवर्स 45 मिनट्स सोल्यूशन। 3 आवर्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे और देन आंसर में ऐड करेंगे 45। सो आंसर को कैसे, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन राइट करके 3 मल्टीप्लाई बाई 60 देन प्लस 45। सो 3 से जब 60 मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आता है 180। 180 में 45 को ऐड करें, आंसर क्या आएगा, 225 मिनट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू आवर्स। यानी अब हमने अपने क्वेश्चंस को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 540 मिनट्स, 540 मिनट्स है और उसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो स्मॉल टू बिग है, इसलिए क्वेश्चन डिवाइड होगा। 540 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 9 मिनट्स। ठीक है, अब हम इसको रफ वर्क में करेंगे। 60 का टेबल जब 9 तक पढ़ा जाए तो ये आता है 540 मिनट्स। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 9 मिनट्स। स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के लिए इजी वे क्या है कि आप 0 को 0 से ख़त्म करें और देन 6 का टेबल पढ़ें कि 54 आ जाए। सो 6 का टेबल 9 तक पढ़ें तो हमारा आंसर आएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 days 23 आवर्स। सोल्यूशन 4 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, डे है हमारे पास, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारे पास एक दिन के टोटल आवर्स आ जाएंगे। तो 4 डेज के फिर टोटल आवर्स आ जाएंगे, देन प्लस करेंगे उसमें 23 को। सो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 96। 96 प्लस 23 आंसर आता है 119 आवर्स। ठीक है, इसी तरह इसको यहाँ रफ वर्क में भी करें कि 24 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 96 आ गया। 96 प्लस 23 इज इक्वल टू 119। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, यानी 3600 सेकेंड्स हैं और इनको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। अब सेकेंड्स और आवर्स के दरमियान में मिनट्स यूनिट भी है, तो सेकेंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको आवर में। ठीक है, अब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ हमने जाना है। सो क्वेश्चन जो है वो डिवाइड होगा। 3600 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट्स। ठीक है, 0 को मैंने ख़त्म किया 0 के साथ, लास्ट वाले 0 से 360 आ गया। 6 का टेबल पढ़ें 6 तक तो 36 आता है और 0 जो है वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये 60 आंसर आ गया, 60 मिनट्स हो गए हैं। इसी तरह रफ वर्क में भी कि 6 का टेबल आप 6 तक पढ़ें तो 36 आता है। अब यहाँ जो 0 रह गया वो चला गया आंसर की तरफ, 6 से 60 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वी नो के 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि हमने क्वेश्चन को आवर में चेंज करना है। तो 60 मिनट्स जब पूरे हो जाते हैं तो फिर वो 1 आवर होता है। ठीक है, सो
60 मिनट्स को अब हम दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे ताकि वो आवर में कन्वर्ट हो जाए। 0 को आप 0 से ख़त्म करें, 6 का टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए। सो 6 1 जा 6, सो योर आंसर इज 1 आवर। ठीक है, फॉर नाउ आज का जो क्लास है ये कंप्लीट, यहाँ तक इसको एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।